अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला आपको इसी तरह शाद व आबाद रखे, खुश रखे। तो दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की एक अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ कि इस वक्त मुफ्ती साहब का मामला कहाँ तक पहुँचा और क्या क्या मामला चल रहे हैं। तो अपडेट आपको दे दी जाए मुफ्ती साहब के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पहले जूनागढ़ में और कुछ में जो दो जगह एफआईआर मुफ्ती साहब पर कराई गई थी, वहाँ दो जगह से तो मुफ्ती साहब को ज़मानत मिल गई है। वहाँ से तो मामला पूरा क्लियर हो गया है। जो एफआईआर हुई थी उसका मामला पूरा साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से कोई मामला नहीं है, लेकिन एक और एफआईआर दर्ज हुई थी मुफ्ती साहब की मुड़ासा के करीब में। तो उस मामले में अब पुलिस ने कस्टडी ले रही है। मुफ्ती साहब को यहाँ लाया गया है मुड़ासा के पास, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब की थोड़ी तबीयत भी अलील हो गई है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ सफ़र करने की वजह से मुफ्ती साहब की थोड़ी तबीयत अलील हो गई है। तो आप तमाम हजरात से दुआ है कि मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें, मुफ्ती साहब के बारे में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती साहब को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। तो दोस्तों, यहाँ जो एफआईआर दर्ज हुई थी तो उसकी कस्टडी पुलिस ने मांगी 10 दिन की। 10 दिन की कस्टडी मांगी थी पुलिस ने, लेकिन वकील और एडवोकेट हमारे हजरात ने, वकीलों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसे कम कराकर 5 दिन की कस्टडी कर दिया। क्योंकि जितने दिन की ज़्यादा कस्टडी होती है उतने दिन ज़्यादा पूछताछ होती है, फिर उतने दिन और ज़्यादा लग जाते हैं रिहाई होने में, कोर्ट में मामला पेश होने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वकीलों ने, एडवोकेट हजरात ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ इस केस में लड़े, दिलचस्पी दिखाई और 5 दिन की कस्टडी मुफ्ती साहब की मिली पुलिस को, 5 दिन की। तो अब 5 दिन की कस्टडी में मुफ्ती साहब से पूछताछ होगी। मुफ्ती साहब 5 दिन की कस्टडी में रहेंगे और फिर 17 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का केस मुड़ासा कोर्ट में लड़ा जाएगा। तो वहाँ से उम्मीद की जा रही है और हमारे वकील हजरात का भी यही कहना है कि इंशाअल्लाह 17 फरवरी को मुफ्ती साहब को वहाँ से भी ज़मानत मिल जाएगी और मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी भी दुआ यही है कि मौला मुफ्ती साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फ़रमाए और तमाम इन आफत व बलैयात से मुफ्ती साहब को महफूज अता फ़रमाए। तो दोस्तों, इस तरह से पूरा मामला चल रहा है अभी और मुफ्ती साहब को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। एक एफआईआर के बाद दूसरी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। ये पता नहीं कौन सा ऐसा जुमला बोल दिया मुफ्ती साहब ने, कौन सी ऐसी बात बोल दी। हमारा इस्लाम तो मोहब्बत और उल्फत का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है, लेकिन जो नफ़रत फैलाते हैं उन पर कोई एफआईआर नहीं होती। सिर्फ इस मुसलमानों को टारगेट करना है, उलमा इकराम को टारगेट करना, ये सही नहीं। तो आप दुआ करें इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब को 17 फरवरी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी पैदा फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में मुफ्ती साहब को रिहा अता फ़रमाए और इन तमाम ज़ालिमों के चुंगल से मुफ्ती साहब को महफूज अता फ़रमाए। और तबीयत भी अलील हो गई इधर से उधर सफ़र करने की वजह से, यहाँ से वहाँ जाते हैं, फिर कोर्ट में पेश होना होता है, फिर पुलिस के सवाल और जवाब के सब मामला सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता जा रहा है अब तक। वरना तो जो जूनागढ़ में एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद अगर मामला हो जाता तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब तक घर हो जाती, लेकिन उसके बाद एक और एफआईआर हो गई, फिर अब यहाँ मुड़ासा में एफआईआर हो गई। तो ये बार बार एफआईआर का जो मामला चल रहा है, इससे और मामला बढ़ता जा रहा है, उससे तवील मुद्दत होती जा रही हो। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें इंशाअल्लाह और 17 फरवरी को इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने हबीब के सदक़े में इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब को रिहाई हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह फिर मुफ्ती साहब एक दफ़ा और दोबारा से हमारे दरमियान इंशाअल्लाह जलवागर होंगे और हमारे मुसलमान भाइयों को इस्लाम और सुन्नत का पैगाम देंगे इंशाअल्लाह। फिर इसी तरह हमें सिरात मुस्तकीम का रास्ता बताएंगे इंशाअल्लाह।
جیسا مفتی صاحب اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے آئے ہیں انشاءاللہ ایک بار پھر کریں گے. اس طرح کی اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑیں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.